हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। बच्चों, आज मैं टेंथ क्लास का सीबीएसई बोर्ड टेंथ क्लास का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर चल रहा है बच्चों, और ये थर्ड लेक्चर है बच्चों, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने मेटलर्जी का फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है। और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में बच्चों सारे फ्लो चार्ट के सारे प्रोसेस को हम लोग जो है पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने आ रहे हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बच्चों आज हम ये पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में बच्चों एक मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखना बच्चों, फ्लो चार्ट को जरूर देखना बच्चों, ठीक है, मेटलर्जिकल फ्लो चार्ट को। उसमें सबसे पहले ओर को सबसे पहले क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड ओर बनाया जाता है। तो कंसंट्रेटेड ओर कैसे बनाया जाता है, पहला प्रोसेस क्या होता है बच्चों, उसके लिए हाइड्रोलिक मेथड होता है। हाइड्रोलिक मेथड मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल मेथड होता है। उसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई लाइट पार्टिकल है, कोई हेवी पार्टिकल है, तो उनके बेसिस में क्या कहता है, क्या किया जाता है, पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो सेकंड क्या है पर बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी या फिर कोई और, ठीक है, कोई अगर और में जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, चाहे इम्प्योरिटी या फिर और, दोनों में से कोई भी किस नेचर के होंगे, मैग्नेटिक नेचर के होंगे बच्चों, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो एक मैग्नेटिक नेचर का होगा, तो इस सबसे पहले क्या करते हैं, इस पाउडर के मिक्सचर को इस रोलर से क्या करते हैं, पास करवाते हैं, ठीक है। रोलर है बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक बेल्ट यहाँ पर लगा हुआ रहता है, मैग्नेटिक बेल्ट। तो ये रोलर में क्या होता है, पाउडर जब डालते हैं बच्चों, तो ये पाउडर क्या होता है, इधर से इधर आता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मैग्नेटिक बेल्ट में क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक नेचर को जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, वो मैग्नेटिक बेल्ट क्या करता है बच्चों, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है बच्चों। और इसीलिए ये जो है सामने वाले कंटेनर में गिरता है। जो मैग्नेटिक नेचर का होता है पाउडर, वो क्या होता है, पार्टिकल्स, वो सामने वाले कंटेनर में कलेक्ट होता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक नेचर्स बिहेव शो नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा क्या होते हैं बच्चों, दूर, मतलब वो कलेक्ट होते हैं दूर, मतलब ठीक है, जाते हैं वो, ठीक है। यही बेस है बच्चों इस मेथड का। तो हम पढ़ते हैं बच्चों, व्हेन आइदर ओर और इम्प्योरिटीज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक नेचर शो करे। In this method, impurity containing powder of ore move on belt which rotates around a roller. The magnetic substance attracted by magnetic roller. Magnetic substance जो है बच्चों, वो magnetic roller क्या करता है बच्चों, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड इट फॉल्स नियर द रोलर, और वो कहाँ गिरता है, रोलर के पास में ही कलेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। वाइल नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है बच्चों, वो रोलर से दूर वाले कंटेनर में गिरता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। इस एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मिक्सचर ऑफ वोल्फ्रेमाइट एंड कैसेटेराइट ओर, ठीक है बच्चों। वोल्फ्रेमाइट ओर क्या होता है, वोल्फ्रेमाइट क्या होता है बच्चों, FeWO4 ये होता है, ठीक है। W क्या होता है, जो टंगस्टन होता है मेनली, ठीक है। तो कैसेटेराइट ओर क्या होता है बच्चों, SnO2, ठीक है, टीन ऑक्साइड मतलब। आ रहा है बच्चों समझ में, बहुत सिंपल मैथड है। मैग्नेटिक अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को कैसे अलग अलग करते हैं बच्चों, हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, एक कंटेनर लिया जाता है बच्चों, इस कंटेनर में क्या फिल किया जाता है बच्चों, पाउडर ओर, जिस ओर को हम ले रहे हैं, ठीक है, वो ओर को यहाँ पर रखा जाता है, इसमें वाटर ऐड किया जाता है और एक पाइन ऑयल ऐड किया जाता है, ठीक है, पाइन ऑयल। और साथ में जेंथाइड, पोटेशियम जेंथाइड भी ऐड किया जाता है बच्चों, ठीक है, पोटेशियम जेंथाइड भी यहाँ पर ऐड किया जाता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, इसके बाद फिर हम एक सिस्टम यहाँ पर एक लगाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर रोटेशन करने के लिए एक व्हील लगाते हैं, पैडल व्हील, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या करते हैं बच्चों, कंप्रेस्ड एयर फ्लो करवाते हैं, ठीक है, हाईली प्रेशर में। और साथ में क्या हो रहा है बच्चों, ये रोटेट भी कर रहा है ये, ठीक है, सिस्टम, जैसे हमारे घरों में मिक्सचर मशीन होता है वैसे ही। तो इसके रोटेशन से क्या होता है बच्चों, ये जो पूरा मिक्सचर जो है क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, मिक्स होता है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, फ्रोथ प्रोड्यूस करता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रोथ जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, ये प्रोसेस मेनली सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। और इस मेथड में, इस प्रोसेस से क्या होता है, जब ये पैडल व्हील रोटेट करता है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, सल्फाइड ओर जो होता है बच्चों, वो ऑयल में क्या होता है, वेटेड रहते हैं। सल्फाइड ओर जो होता है बच्चों, ये ऑयल जो पाइन ऑयल हम ले रहे हैं, इसमें ये घुला हुआ रहता है, ठीक है, डिजोल्व रहता है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं रहता है बच्चों, पाइन ऑयल में डिजोल्व रहता है। और इस प्रोसेस से क्या होता है, फ्रोथ प्रोड्यूस होता है। फ्रोथ बच्चों क्या होता है, फ्रोथ जो होता है वो लाइट वेट होता है, वो हल्का होता है, वो क्या होता है, राइज अपवर्ड, ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, इधर से फिर इस तरफ आता है, ठीक है। और इस दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं इस फ्रॉथ को, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में।
और जो इम्प्योरिटी है बच्चों, ठीक है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को मेटलर्जिकल लैंग्वेज में गैंग्यू कहते हैं बच्चों, ठीक है, इम्प्योरिटी को। वो इम्प्योरिटी क्या होता है बच्चों, इस वाटर सॉल्यूशन में एज इट इज रहता है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लास्ट में बॉटम पे क्या करते हैं, कलेक्ट करके बाहर सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, गैंग्यू को। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बच्चों फिर से। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर और पाइन ऑयल एंड वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम जेंथेट इज एडेड, देन इट इज एजिटेटेड विथ पैडल एंड कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू इट। और इसको मिक्सचर को फिर किससे पास किया जाता है, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर में पास किया जाता है। और इस पैडल फिर क्या होता है, एजिटेट होता है, मतलब ये रोटेट करता है पैडल, ठीक है। जिसके चलते क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, फ्रोथ प्रोड्यूस होता है। फ्रोथ जो होता है राइज अपवर्ड एज ए फ्रोथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चों, विथ पैडल एंड पार्टिकल्स वेटेड इन ऑयल, जो पार्टिकल जो होते हैं सल्फाइड ओर वाले पार्टिकल, वो ऑयल में क्या होते हैं, वेटेड रहते हैं, डिजोल्व रहते हैं वो, ठीक है। एंड राइजेस अपवर्ड, ठीक है, और अपवर्ड क्या होते हैं, वो राइज करते हैं, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। और गैंग्वी पार्टिकल जो होते हैं वाटर में एज इट इज डिजोल्व रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं बॉटम में, ठीक है बच्चों, नीचे से सेपरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इम्प्योरिटीज मतलब गैंग्वी को। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल बच्चों, ये किसके लिए मेनली होता है, गैलिना ऐसे बच्चों। लेड सल्फाइड का क्या नाम होता है बच्चों, इनऑर्गेनिक नेम क्या होता है, और का नाम क्या होता है बच्चों, इसका गैलिना होता है। जिंक ब्लेंड, ठीक है, ये इसको कहते हैं बच्चों जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक ब्लेंड इसे कहते हैं, ठीक है, ये और के नाम है बच्चों, ठीक है। कॉपर पायराइड्स भी होता है किस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन भी एक प्रोसेस है बच्चों। कैल्सिनेशन रोस्टिंग बच्चों, ये सब मेनली किसके लिए होता है, ये मिडिल वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल वाले मेटल्स हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये सब प्रोसेस यूज करते हैं मेनली। अच्छा, कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, मेनली कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और कैल्सिनेशन में मेनली होता है क्या है, द हीटिंग ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है बच्चों। याद रखना बच्चों, कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होता है इसमें हीट करते हैं ओर को बहुत स्ट्रांगली, लेकिन एयर के एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है क्या बच्चों, जो भी कार्बोनेट होता है मेटल का, जैसे जिंक कार्बोनेट, इसको हीट करने से क्या होता है बच्चों, ये डिकम्पोज कर जाता है मेटल कार्बोनेट, किसमें, मेटल ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है बच्चों, डिकम्पोज कर जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली कैल्सिनेशन से क्या मिलता है हमको बच्चों, मेटल ऑक्साइड मिलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, रोस्टिंग है बच्चों। रोस्टिंग क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन एक्सेस एयर एंड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, कैल्सिनेशन के पूरा अपोजिट होता है, ठीक है बच्चों। और इस प्रोसेस में क्या होता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है इस प्रोसेस में भी, लेकिन इसमें एक्सेस एयर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा एयर दिया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। और बिलो मेल्टिंग पॉइंट से कम दिया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। और बच्चों इसमें मेनली रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, ठीक है। जैसे आयरन सल्फाइड को अगर हीट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म करेगा बच्चों, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कोई भी मेटल सल्फाइड को अगर मान लो हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ज़्यादातर सल्फाइड जो होते हैं, मेटल सल्फाइड जो, वो मेनली क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और सल्फर इसके साथ में सल्फाइड जो था वो सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब क्या, गैस के फॉर्म में वो सेपरेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और लास्ट हमको क्या मिल जाता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है बच्चों। आ रहा है समझ में। इस प्रोसेस में बच्चों याद रखना, रोस्टिंग प्रोसेस में मॉइस्चर और जो वोलेटाइल ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के, जैसे सेलेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब भी क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, जो इम्प्योरिटी रहती है इस टाइप की। इसके बाद क्या है, स्मेल्टिंग है बच्चों। स्मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और आफ्टर मिक्सिंग एंड सुटेबल फ्लक्स। स्मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और आफ्टर मिक्सिंग एंड सुटेबल फ्लक्स अबव मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, हीटिंग और, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग सुटेबल फ्लक्स अबव मेल्टिंग पॉइंट विथ, यहां पर बच्चों ऐड कर लेना, विथ कार्बन, ठीक है। बच्चों जो स्मेल्टिंग होता है ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है ये कार्बन या एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके प्रेजेंस में होता है, ठीक है बच्चों। और को, और जो होते हैं ओर्स में कार्बन ऐड करते हैं, और सुटेबल क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं। जिसके बाद क्या फॉर्म होता है बच्चों, जिसके बाद बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया बच्चों, और कोक मतलब क्या, कार्बन। ये कार्बन जो होता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये क्या करता है, और को रिड्यूस करता है। और फ्लक्स का काम क्या है बच्चों, फ्लक्स क्या है यहाँ पर, फ्लक्स इट रिएक्ट विथ इनफ्यूजिबल गैंग्वी एंड फॉर्म स्लैग विच कैन बी इजीली सेपरेटेड। बच्चों फ्लक्स क्या होता है, जो भी
इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं और में बच्चों, कुछ ऐसे भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं बच्चों और में जो फ्यूज होते ही नहीं, मतलब जो मेल्ट होते ही नहीं, तो उनको फिर कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, फ्लक्स ऐड किया जाता है। फ्लक्स कुछ अलग चीज़ नहीं है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके साथ में फ्लक्स रिएक्शन करके स्लैग फॉर्म करता है। स्लैग जो होता है ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद सेपरेट, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइट होता है, हल्का होता है स्लैग, ठीक है। तो उसको सेपरेट किया जा सकता है बच्चों, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं इसको। आ रहा है समझो बच्चों। और फ्लक्स बच्चों दो तरह के होते हैं, ठीक है, एसिडिक फ्लक्स और एक क्या होता है बच्चों, बेसिक फ्लक्स, ठीक है बच्चों। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस बच्चों आपको सबसे पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और आफ्टर मिक्सिंग एंड सुटेबल फ्लक्स, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग सुटेबल फ्लक्स। इसमें क्या मिक्स किया जाता है, और में फ्लक्स ऐड किया जाता है और साथ में क्या ऐड किया जाता है, कार्बन को भी ऐड किया जाता है, लेकिन बिलो इट्स, ठीक है, अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। स्मेल्टिंग क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। रोस्टिंग क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है। ये सब याद रखना, ठीक है, पॉइंट्स। फ्लक्स दो तरह के होते हैं, जो एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स। कुछ अलग नहीं फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स किसको रिमूव करेगा बच्चों, बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा। और बेसिक फ्लक्स किसे रिमूव करेगा बच्चों, एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स यूज टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज। जैसे एग्जांपल क्या बच्चों, SiO2 सिलिका, Na2B4O7 .10H2, ये क्या होता है बच्चों, बोरैक्स होता है बच्चों, ठीक है। ये सारे क्या एसिडिक फ्लक्स हैं। अब जैसे मान लो आयरन ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब क्या है बच्चों, बेसिक इंप्योरिटीज है। ये बेसिक इंप्योरिटीज SiO2 मतलब क्या, एसिडिक फ्लक्स, इनके साथ में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, स्लैग फॉर्म कर रहे हैं। आयरन सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट सब क्या है बच्चों, स्लैग है। और स्लैग को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए हम ऐड करते हैं फ्लक्स। स्लैग के फॉर्म में इम्प्योरिटीज जो होती है वो फ्लक्स के साथ में रिएक्शन करती है और स्लैग बन जाता है। स्लैग को फिर आसानी से रिमूव कर सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या बच्चों, बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल दिखाए गए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक फ्लक्स हैं बच्चों, ठीक है। और अगर मान लो SiO2 किसी भी और में एज ए इम्प्योरिटी है बच्चों, एसिडिक इम्प्योरिटी, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, बेसिक फ्लक्स ऐड करते हैं। बेसिक फ्लक्स जो होता है एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ में रिएक्शन के क्या बनाएगा बच्चों, स्लैग फॉर्म करेगा। बच्चों एसिडिक बेसिक नेचर दोनों क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। स्लैग कुछ अलग नहीं है, सॉल्ट एक तरह का, ठीक है। और क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। बच्चों अब मेटल ऑक्साइड हम लोग बना चुके हैं। फ्लो चार्ट को भी देखते रहना बच्चों, जो पहले क्लास में करवाएं। अगर वहां पर देखोगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जब हो जाता है तो रिडक्शन हो जाता है, होता है। फिर उसके बाद रोस्टिंग या कैल्सिनेशन में क्या होता है, ओर्स को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड को फिर क्या किया जाता है बच्चों, रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन बच्चों प्रोसेस जो होता है ये तीन तरह का होता है, तीन तरह से रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, मतलब रिडक्शन मतलब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। इसके लिए तीन मेथड है बच्चों, या तो बाई कोक मतलब कार्बन ऐड करो, या तो थर्मिट प्रोसेस है। थर्मिट प्रोसेस में बच्चों हम क्या ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करते हैं, या तो फिर अमलगम प्रोसेस है बच्चों। अमलगम प्रोसेस में क्या है बच्चों, इसमें हम लोग मर्क्यूरी ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है, अमलगम प्रोसेस में। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और, ठीक है, टू मेटल बाय कोक ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस। बच्चों ये रिडक्शन जो होता है कार्बन जब लेते हैं, ये स्मेल्टिंग प्रोसेस में ही होता है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले स्मेल्टिंग में, ठीक है। थर्मिट प्रोसेस बच्चों रिडक्शन के लिए का एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है। कार्बन एक क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ले लेगा उसके ऑक्सीजन को, और क्या बना दिया बच्चों, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों फिर से क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है कार्बन के जैसा। फिर से ये जिंक ऑक्साइड जो बचा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है, तो उसको क्या करेगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फिर से उसको रिड्यूस करता है और जिंक बनाता है वहां से, और खुद क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या फॉर्म करता है बच्चों, CO2 फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। थर्मिट प्रोसेस इसके बाद। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से क्या मिला बच्चों को, मेटल मिला, जिंक, ठीक है। अब थर्मिट प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन ऑफ ओर्स विच हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है जिन और का, ठीक है, उसके लिए कौन से प्रोसेस यूज करते हैं बच्चों, थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस में मेनली क्या क्या ऐड करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो क्रोमियम ऑक्साइड का और है, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम पाउडर हम यूज करते हैं। मेनली यहाँ पर थर्मिट प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और एल्यूमिनियम जो होता है क्रोमियम को क्या करता है बच्चों, डिस्प्लेस करता है। तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या फॉर्म होता है, Al2O3 प्लस क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है। थर्मिट प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है।
आर एस में इसीलिए क्रोमियम जो है वो लिक्विड के फॉर्म में फॉर्म हुआ, ठीक है। ऐसे क्रोमियम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, नेचर में, लेकिन लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, मतलब ये मेल्ट कंडीशन में फॉर्म होता है, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड, अगर एल्यूमिनियम पाउडर लेते हो तो मैग्नीज को क्या करता है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीज। मैग्नीज किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमलगमेशन प्रोसेस। दिस मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स, जैसे प्लैटिनम, ठीक है, जैसे प्लैटिनम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, आ रहा है समझ में, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है। फाइनली पाउडर ट्रीटेड विथ Hg टू फॉर्म अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं बच्चों, अमलगम जब भी मर्क्यूरी किसी में ऐड करते हैं किसी मेटल में तो उसे हम कह देते हैं अमलगम कह देते हैं, ठीक है। अमलगम मतलब मर्क्यूरी में जब ऐड करते हैं किसी मेटल को, ठीक है, मतलब यार मर्क्यूरी एज ए सॉल्वेंट है मर्क्यूरी, और कोई भी मेटल जब उसमें ऐड करते हैं वो ऐसे मान लो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, ये समझ सकते हो ऐसे। तो ओर और मर्क्यूरी के साथ में जब रिएक्शन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, अमलगम मिक्सचर। इसके बाद डिस्टिलेशन करते हैं तो वापस से फिर मर्क्यूरी वेपर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, इम्प्यूरिटीज़ के साथ सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और मेटल जो प्योर होता है वो अलग सेपरेट हो जाता है। सिंटरिंग बच्चों इसके बाद प्रोसेस, इसके बाद सिंटरिंग क्या होता है, व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स और आर ऑप्टेन बाई अवर प्रोसेस। बच्चों जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जितने प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग, इनमें क्या होता है, इनके बाद इन प्रोसेस के बाद में पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा क्या करना है, साइज को बड़ा करना है, मतलब कि एक बड़े बिग साइज में पार्टिकल को लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंटरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको और मेल्ट करते हैं, स्मॉल पार्टिकल को क्या करते हैं, पाउडर को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करने से एक बिग साइज पार्टिकल में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस में। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, कैथोड लेते हैं और क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। कैसे, कैथोड एनोड कुछ अलग नहीं होता है। ये जैसे मान लो यहाँ पर क्या लगाया गया है, ये सेल लगाया गया है, माइनस प्लस, जानते हो बच्चों सेल के दो टर्मिनल होते हैं, माइनस प्लस। तो माइनस जो टर्मिनल है जिससे कनेक्टेड रहता है वो प्लेट को क्या कर देगा, वो नेगेटिव चार्ज कर देगा प्लेट को, और उस प्लेट को हम क्या कहेंगे, फिर कैथोड प्लेट कहेंगे। मतलब कैथोड प्लेट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट रहता है जिस इलेक्ट्रोड से, उसे एनोड कहते हैं। वो क्या चार्ज होगा उसका, फिर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। और इसमें क्या फिल करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं जैसे NaCl, नमक। इलेक्ट्रोलाइट फिल करना मतलब जो कैटायन एनायन में सेपरेट कर जाए, ठीक है, सेपरेट हो जाए, उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। जो कैटायन एनायन में सेपरेट हो जाए, चाहे उसका मोल्टेन स्टेट हो या फिर अगर उस इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में ऐड करते हैं, चाहे वो इसका एक्वा सॉल्यूशन हो। जैसे मान लो तुमसे कहें NaCl, नमक, तो चाहे NaCl को तुम मेल्ट कर दो, तो मेल्ट करने से भी NaCl क्या होगा, Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा कैटायन और एनायन में, Na+Cl- में। या फिर अगर मान लो Na+Cl- को सेपरेट करना है तो आपको NaCl को लिक्विड में ऐड करना पड़ेगा, वाटर में मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, फिर एक्वस NaCl बन जाएगा। वहाँ से भी Na+Cl- सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर NaCl ऐसे हम बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो वो Na+Cl- में ऐसे सेपरेट नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, उनके बीच में। तो फ्री आयंस जब तक नहीं बनेंगे, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसको या तो फिर वाटर में ऐड करो या फिर इसको मेल्ट करो। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है क्या बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयंस ऑन इलेक्ट्रोड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, अप्लाइड। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग आयंस जो होते हैं, कैटायंस और एनायंस, ये अपने अपने अपोजिट प्लेट में क्या करते हो जाते हैं बच्चों, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं, ठीक है। एट कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे कौन माइग्रेट करेगा बच्चों, जो कैटायन होगा, क्योंकि कैटायन का चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज है। तो कैटायन कहाँ जाएगा बच्चों, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैथोड प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो कैथोड प्लेट जब नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो कैथोड पर कैटायन को क्या प्रोवाइड होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होगा। इलेक्ट्रॉन भी किस नेचर का होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से गेन करता है कैटायन इलेक्ट्रॉन को, और क्या फॉर्म करता है बच्चों, ए फॉर्म करता है। ए मतलब एटम, एटमिक फॉर्म में, फिर ए के फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कैथोड में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना मतलब रिडक्शन। इसका मतलब कैथोड पर कौन सी प्रोसेस चलती है बच्चों, रिडक्शन चलता है। इसके बाद क्या, एट एनोड, ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अब इसके तरफ कौन माइग्रेट करेगा बच्चों, भाई पॉजिटिव प्लेट जब है तो इसकी तरफ कौन माइग्रेट करेगा, एनायन माइग्रेट करेगा। एनायन किस नेचर का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है।
तो एनायन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है खुद का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या बन जाता है, बी बन जाता है, मतलब ये एटम न्यूट्रल एटम बन जाता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल एटम क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग आयन क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों। तो एट एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसीलिए कौन सा मेथड है ये, ऑक्सीडेशन मेथड है बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों। बच्चों इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है नोबल, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं बच्चों, और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं बच्चों। एक्टिव इलेक्ट्रोड उन्हें कहते हैं विच डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, मतलब वो डिजॉल्व हो जाते हैं उनके प्लेट, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या क्या होता है बच्चों, जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, जिंक हो गए, ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड डिजॉल्व ना हो, ठीक है, सॉल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना हो, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है, उन्हें कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल क्या बच्चों, ग्रेफाइट हो गया, जैसे आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है, और हमारे नोट्स को अच्छे से समझो बच्चों, ठीक है, और इसको नोट डाउन करते रहना बच्चों, सारे लेक्चर को मेंटेन रखो, बराबर सुनते रहो, और याद रखो बच्चों हमारे लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। आ रहा है समझ में बच्चों, और शेयर किया करो, ठीक है। मैं कपिल कुमार, मैं फिर से मिलता हूँ आपको बच्चों, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।